हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन अनवांटेड मैरिज सेकंड सीजन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। एंड प्लीज़ एवरीवन, आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट किया करो यार। कमेंट बहुत कम कर दो एंड लाइक्स भी बहुत कम कर दो यार। प्लीज़ किया करो, जितने देखते हैं कम से कम उतना में से आधे लोग तो कमेंट या लाइक कर दिया करो यार। आप सभी देख सकते हो डेली वीडियो पे व्यूज़ कितने आते हैं एंड लाइक कितने आते हैं। प्लीज़ एवरीवन, थोड़ा तो सपोर्ट कर दिया करो ना आप लोग। आपको पता भी नहीं होगा कितनी मुश्किल होती है हमें वीडियो क्रिएट करने में एंड बनाने में। सबसे इम्पोर्टेंट तो रिकॉर्ड करने में आती है। आप सोच भी नहीं सकते किस हालातों में रहकर हम वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ एवरीवन, बस थोड़ा-सा सपोर्ट आप लोग दिखा दिया करो। आपको तो ओनली सिर्फ लाइक ही तो करना होता है एक, प्लीज़ कर दिया करो यार। चलो फिर पार्ट शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग हमारी मजबूरियों को भी समझेंगे एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलिए फिर पार्ट को शुरू करते हैं। ऐसे जो पहले वाला पार्ट था, उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी एंड वीजिंग थे, कुछ तो हुआ था, यानी कि जो पार्टी थी उसके अंदर। एंड जब नेक्स्ट डे लैन किरण वहाँ पर आया, तब सबने जो वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ को देखा जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। एंड लैन किरण ने कहा कि अब ये वेडिंग नहीं हो सकती है। उसके बाद लूसी तो इतना गुस्सा हो गई कि उसने वीजिंग को स्लैप मारे एंड वीजिंग नीचे फ्लोर पर गिर चुका था। वीजिंग को ऐसे देखकर किसी को भी उस पर तरस नहीं आया, सिवाय उसके शिजे एंड उसके गगे के, जो कि जियांग चेंग एंड जियांग जानली थे। वो वीजिंग को बचाने के लिए आगे आई। जब वीजिंग को मैडम यू ने चाबुक से मारा था, वो बचाने के लिए आए तो सही, लेकिन वो ज़्यादा बचा नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम पर मैडम यू ने अपनी गार्ड्स को बोलकर जियांग चेंग एंड यान ली दोनों को ही पकड़वा दिया था। जिसके बाद जियांग फेंग मैन आते हैं एंड वो मैडम यू के हाथों से चाबुक को भगा देते हैं। लेकिन वीजिंग की पूरी बॉडी पर चाबुक के निशान बन चुके थे एंड वीजिंग ने जो शर्ट वगैरह जो भी पहना हुआ था, कोट वगैरह, उससे साफ साफ दिख रहा था कि कितनी बुरी तरह से वीजिंग पर उन चाबुक के निशान बने हुए हैं। एंड वीजिंग ऑलमोस्ट बेहोश होने की कगार पर था, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा। वो चुपचाप बस देखता रहा, क्योंकि उसे पता है एंड अगर उसने अपने लिए स्टैंड लिया भी तो कोई उसका साथ नहीं देगा। उसकी शिजे एंड गगा कितना ही साथ देंगे उसका, वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उसे, क्योंकि फ़िलहाल वो बड़ों के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए वीजिंग ने कुछ भी नहीं कहा। एंड जब यान ली ये सब देखती है, तब उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो आगे आती है और बोलती है मॉम बहुत हो गया। एंड वो वीजिंग के पास जाती है और बोलती है वी उठो। एंड वो वीजिंग को उठाने लगती है, लेकिन मैडम ये बोलती है यान ली, तुम भी मुझसे मार खाना चाहती हो क्या? ये सुनने के बाद यान ली देखती है अपनी मॉम को और बोलती है बस बहुत हो गया एंड मुझे बताएंगे हुआ क्या है। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हैं कि हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सब वायरल हो रहा है। एंड ये सब देखने के बाद सभी लोग हमारी फैमिली पर उंगलियां उठा रहे हैं। एंड सिर्फ लैंस ही नहीं, जियांग्स एंड लूसी की जो फैमिली है उस पर भी उंगलियां उठ रही हैं। एंड सबसे ज़्यादा तो लैंड फैमिली पर, कि उनके लैंड फैमिली का जो हायर है, सेकंड हायर, वो इस तरह के कैरेक्टर रखता है। उसकी शादी किसी और से होने वाली है एंड वो ये सब हरकतें कर रहा है। तो इसीलिए ये शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर वांगजी की शादी लूसी से हो गई तो फिर उसके बाद सभी लोग वांगजी को कभी अच्छी नज़रों से नहीं देखेंगे। एंड ये सब चीज़ें मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि सभी लोग वांगजी के पीठ के पीछे बातें करेंगे एंड हम लोग लोगों का मुंह बंद नहीं करवा सकते हैं। मैं चाहूँ तो 2 मिनट के अंदर सोशल मीडिया से एंड जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सबसे ये चीज़ें हटवा सकता हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर चीज़ें हट भी जाएंगी तो भी सब बातें तो करेंगे ही ना। एंड हाँ, चीज़ें तो हट ही जाएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें और जगह फैले। एंड वैसे भी चीज़ें ऑलमोस्ट हटने ही वाली हैं, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। लूसी आती है और बोलती नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं शादी करके रहूँगी, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे मुझे करनी है शादी। लेकिन लायन किरण बोलते हैं लूसी समझने की कोशिश करो, इसकी वजह से हमारी फैमिलीज़ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी एंड ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। लूसी गुस्सा करते हुए बोलती ये सब इस वीजिंग की वजह से हुआ है। एंड ये बोलकर फिर से वो वीजिंग की ओर जाने लगती है उसे मारने के लिए, लेकिन बीच में ही जियांग चेंग आकर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है दूर रहना, समझ आया? अगर मेरे भाई की तरफ तुम एक बार और आगे बढ़ी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी कजन सिस्टर हो। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है चैंग, इस लड़के का साथ देना बंद करो, इसी की वजह से हर बार कोई ना कोई मेरी फैमिली में तमाशा होता ही रहता है। अच्छा होता कि ये वापस ही ना आता। ये सुनने के बाद जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलते हैं अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें डिसाइड करना होगा कि नेक्स्ट क्या किया जाए। लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं कि हो गया सब डिसाइड, ये शादी नहीं हो सकती है। ये सुनने के बाद लूसी जैसे पागल ही हो जाती है एंड वो बोलती है वांगजी के पास जाकर, वांगजी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वांगजी बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं भी ये शादी नहीं करूंगा और गलती मेरी नहीं थी, इसने इसने ही मुझे सेड्यूस किया था। ये सुनने के बाद यान ली गुस्से में वांगजी को देखती है एंड वो वीजन को छोड़कर वांगजी के पास जाती है, उसके सामने जाकर खड़ी होती है और बोलती क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, हाँ दोबारा कहेंगे मुझे? तो जो वांगजी था वो देखता है यान ली को और बोलता हाँ मैंने सही कहा, इसी ने सब कुछ किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनने के बाद तो जैसे मानो यान ली का खून ही खोल गया था। वो देखती है वांगजी को और बोलती है अच्छा आपने कुछ भी नहीं किया ना?
वांग जी बोलता हाँ मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है इस शेमलेस लड़की ने ही किया है। एंड वी जिंग बस सुनता जा रहा था एंड वो पूरी तरह से टूट रहा था कि उसके बारे में क्या क्या वर्ड्स लोग यूज़ कर रहे हैं। सच में वी जिंग चुपचाप देख रहा था क्योंकि उसके पास न शब्द थे ना हिम्मत थी इन सब चीज़ों का सामना करने की। वी जिंग बस चुपचाप था। वहीं यान ली देखती है वांग जी को और बोलती कि ओह रियली, मेरे भाई ने आपको सेड्यूस किया, हाँ वाह क्या बात है। तभी लूसी आती है और बोलती है हाँ ये वी जिंग ही कैरेक्टरलेस है, इसी ने सब कुछ किया है, यही मैं जानती हूँ इसे अच्छे से। कुछ साल पहले भी इसने यही किया था एंड इस बार भी इसने यही किया एंड इस बार तो इसने हद ही पार कर दी, इसने मेरे वांग जी को फंसाया है। ये सुनने के बाद यान ली देखती है लूसी को और बोलती है ओह रियली। तो लूसी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये इंट्रोड्यूस नहीं करता मेरे वांग जी को, तो मेरा वांग जी बिल्कुल भी इसके जाल में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं फंसता एंड सब कुछ इसी ने किया है। ये सुनने के बाद यान ली बोलती है अगर तुम्हारा ये प्यारा वांग जी तुमसे इतना ही प्यार करता तो क्या ये छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा तो नहीं है ना ये कि ये किसी के भी बहकावे में आ जाएगा। और आपने क्या कहा मिस्टर लैन वांग जी, इसने आपको सेड्यूस किया एंड आप हो भी गए। वाओ क्या बात है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। एंड आप सब क्या आपको लगता है, हाँ क्या सर विजिंग की गलती है? माना जो हुआ सो हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ अकेले विजिंग की गलती नहीं है, आप लोग उसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये वांग जी भी पूरा बरोबर का हकदार है गलती का। आप लोगों को समझ आया? क्योंकि भले ही कुछ भी हुआ हो और मैं नहीं मानती कि मेरी ब्रदर विजिंग ने कुछ भी किया होगा। तभी वांग जी बोलता है कि हाँ इसी ने कुछ किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, पक्का इसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा एंड वरना मैं इसके क्लोज तो कभी नहीं जाता। ये सुनने के बाद लैन किरण आगे आते हैं एंड वो बोलते हैं शट अप, चुप हो जाओ सब। ये सुनने के बाद यान ली बोलती है कि हाँ बताइए अंकल, आप भी बताइए, आप तो बड़े हैं ना एंड समझदार भी हैं, जो भी हुआ हो लेकिन गलती अकेले विजिंग की नहीं है, वांग जी बरोबर का हकदार है गलती का। एंड मेरे भाई को ही सजा क्यों? आपने उससे पूछा क्या हुआ क्या नहीं, बस सीधा मेरी मॉम ने तो उसे सजा ही दे दी एंड आप लोगों ने तो उसका कैरेक्टर ही जस्टिफाई कर दिया। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ आपने इसकी बात सुनी एंड मेरे भाई की बात तो किसी ने नहीं सुनी, आते ही बस उसे पनिशमेंट दे दी। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती यान ली चुप कर जाओ तुम, बहुत हो गया ये सब चीज़ें। लैन किरण कुछ सोचते हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये बात सच भी है एंड अकेले सिर्फ विजिंग की गलती नहीं है, वांग जी तुम्हारी भी बरोबर की गलती है। हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो ये कैरेक्टर पर दाग लगा है इसे मैं मिटा तो दूँ, लेकिन ऐसे नहीं। जो किया है उसकी भरपाई तो करनी ही होगी एंड अब लूसी एंड वांग जी की शादी कभी नहीं हो सकती। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे साथ, मैं लूसी को पसंद करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ एंड हमारे रिलेशन को 6 से 7 साल हो गए हैं, हम नहीं हो सकते दूर। ये सुनने के बाद लूसी भी आती है और बोलती है हाँ बिल्कुल मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी, मुझे मुझे वांग जी चाहिए, मेरा प्यार है वो, मैं कब से उसे प्यार करती आई हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। तो लैन किरण बोलता हाँ बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर ये सब हो रहा होता तो फिर हाँ ये होता ही नहीं, ये शादी तो अब किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। तभी लूसी अपनी मॉम डैड के पास जाती है और बोलती है मॉम डैड प्लीज़ आप कुछ बोलिए ना, देखो ना ये क्या करे, ये मेरे प्यार मुझे वांग जी को छीन रहे, नहीं नहीं मैं किसी का नहीं होने दूंगी वांग जी को, हाँ हाँ मैं नहीं होने दूंगी वांग जी, हाँ हम चलो हम भाग कर शादी कर लेते हैं। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ कर ले जाने लगती है वांग जी को वहाँ से एंड वांग जी जाने भी लगता है। तभी लायन किरण अपने गार्ड को इशारा करता है एंड वहाँ पर वो गार्ड्स आते हैं, वांग जी को पकड़ लेते हैं एंड लूसी को भी। ये देख कर लूसी के मॉम डैड आगे आते हैं और बोलते हैं ये सब मत करिए। ये सुनने के बाद लायन किरण देखता है उनको और बोलता है कि हमें माफ़ करिएगा, हम जानते हैं कि ये शादी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन इस न्यूज़ के बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी हमें करवा देनी चाहिए, क्योंकि इस पर सिर्फ हमारी लैंड फैमिली पर ही इल्ज़ाम नहीं लग रहे हैं, आपकी फैमिली पर भी लग रहे हैं। एंड आप क्या बोलते हैं? ये सुनने के बाद सभी जो बड़े थे वो बोलते हैं कि हमें इस बारे में बैठ कर बात करनी चाहिए। जियांग फैंगमैन भी बोलते हैं कि हाँ बच्चों को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। एंड इसके बाद वो सभी गार्ड्स आते हैं एंड वहाँ से एक एक करके सबको ले जाकर अलग अलग रूम में बंद कर दिया जाता है। वहीं यान ली वीजिंग के पास आती है एंड विंग को देखती है। वीजिंग चुपचाप था, बस वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। यान ली बोलती है चैंग प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, वीजिंग की हालत देखो। वीजिंग अपनी आइज़ को बंद कर रहा था एंड ओपन कर रहा था। चैंग बोलता हाँ मैं भी बुलाता हूँ। इसके बाद जियांग चैंग डॉक्टर को कॉल कर देता है। यान ली वीजिंग को अच्छे से बेड पर लेटा देती है, उसके मुंह के बल, क्योंकि उसकी पीठ पर तो बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, इसीलिए यान ली की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। वो अपने भाई वीजिंग को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। यान ली विंग के पास जाती है, उसके सर पर हाथ रखती है और बोलती है आशियन आशियन तुम ठीक तो हो ना? वीजिंग देखता है अपने शेजे को और बोलता है मैं ठीक ठीक हूँ शेजे,
आप ऐसा मत करिए, सब सब मेरी गलती है। ये सुनने के बाद यानली बोलते, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है वीजिंग, तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारी गलती उस लैन भांगजी की है, वही घटिया किस्म का है। एंड मैं जानती हूँ उसने कुछ किया होगा, मैं जानती हूँ मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद वीजिंग अपने मन में बोलता है कि चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरी शिजे एंड मेरी गग हमेशा मेरे साथ देंगे। यानली बोलते, वीजिंग बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ था। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, नहीं नहीं शिजे, बस कुछ कुछ भी नहीं हुआ, मैं नहीं करना चाहता बात इस बारे में। यानली बोलती, वीजिंग प्लीज़ बताओ मुझे, अगर अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगी। वीजिंग अपने आइज़ को बंद कर लेता है एंड वो याद करने की कोशिश करता है। वीजिंग को याद आ रहा था कि वो ऐसे ही खड़ा हुआ था एंड उसने वांगजी को टाइट करके हग किया हुआ था, क्योंकि वीजिंग को डर लग रहा था। जैसे जैसे आवाज़ें और भी तेज़ हो रही थी बारिश की, वांगजी वीजिंग को देख रहा था एंड वांगजी वीजिंग के फेस को अपने फेस के क्लोज लेकर आता है एंड वो उसकी आंखों में देखता है। वीजिंग वांगजी की आंखों के अंदर एक अलग सी, मतलब एक डिफरेंट सी फीलिंग फील करता है। वीजिंग बस देख रहा था चुपचाप करके एंड वांगजी वीजिंग को देख रहा था कि वीजिंग कितना ब्यूटीफुल है। वांगजी को पता भी नहीं चला कि कब उसके लिप्स वीजिंग के लिप्स से अटैच हो गए एंड वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करने लगे। वीजिंग पहले तो शॉक था एंड वो वांगजी को दूर कर रहा था, लेकिन वांगजी वीजिंग से दूर होने का नाम नहीं ले रहा था एंड वो बस देख रहा था। ये सब चीज़ें वो बस दूर करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ये गलत है, बहुत गलत है, लेकिन वांगजी तो मानो उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांगजी देखता है एंड फिर वो वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है। ये देखकर वीजिंग डर जाता है और बोलता है, गग गग प्लीज प्लीज छोड़िए, ये क्या करें आप, प्लीज़ ऐसा मत करिए, वरना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन वांगजी वीजिंग की एक भी बात नहीं सुनता एंड वो वीजिंग को लेकर आता है जो होटल था उसके बैक साइड पर। वहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो टेबल्स थे एंड वहाँ पर एक शेल्टर जैसा बना हुआ था, ये बोले कि थोड़ा गेस्ट हाउस था। एंड वांगजी जब ये देखता है तब वो जल्दी से वीजिंग को वहाँ लेकर जाता है एंड वो जल्दी से ओपन करता है डोर, अंदर जाता है एंड वो देखता है तो वहाँ पर सोफा था। वांगजी वीजिंग को लेकर जाता है एंड फिर उसके बाद वीजिंग को डीपली एंड पैशनेटली किस करने लगता है। वीजिंग वांगजी को दूर कर रहा था, लेकिन वांगजी जैसे मानो कहीं अलग ही दुनिया में था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक से जो वीजिंग था वो वांगजी को बोलता है, प्लीज़। एंड ये सुनकर वांगजी उसे देखता है और बोलता है, तुम बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता है तुम्हारी आँखें, जब भी मैं इनमें देखता हूँ तो इनमें इनमें मुझे ना अपने लिए प्यार नज़र आता है, तुम्हें पता है। एंड तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो गई हो, तुम बहुत खूबसूरत हो वी। एंड ये बोलकर वो देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ वी। एंड ये बोलकर वांगजी फिर से वीजिंग के हाथों को पकड़कर उसे फिर से किस करने लगता है। वीजिंग सरप्राइज एंड शॉक था वांगजी की बातों से एंड वांगजी नशे में था, तो उसे पता भी नहीं कि वो क्या बोले जा रहा था। वांगजी तो बस वीजिंग को किस कर रहा था डीपली पैशनेटली। वांगजी धीरे धीरे करके वीजिंग की शर्ट वगैरह पूरी तरह से ओपन कर देता है एंड वीजिंग बस देख रहा था चुपचाप, बस देख रहा था। ये सब चीज़ें होते हुए वांगजी वीजिंग की पूरी बॉडी पर लव बाइट्स बना देता है। वीजिंग ऊपर से पूरा नेकेड हो चुका था एंड वांगजी बस वीजिंग को किस किया जा रहा था, बाइट किया जा रहा था उसकी बॉडी पर। वीजिंग चुप था एंड बस देख रहा था, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। उसका प्यार, वांगजी उसके साथ है, लेकिन लेकिन क्या फ़ायदा। वीजिंग उठने की कोशिश करता है क्योंकि वो अब नहीं सह सकता था। कल कल वांगजी की वेडिंग है, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। एंड जैसे ही ये देखता है वीजिंग एंड उसे याद आता है, वीजिंग वांगजी को पुश करता है, लेकिन इससे वांगजी को इतना गुस्सा आता है कि वांगजी वीजिंग को जोर से पुश करता है, जिस वजह से वीजिंग का जो सर था वो हैंडल से टकरा जाता है एंड वीजिंग के सर में चोट लग जाती है। एंड वीजिंग एक आवाज़ निकालता है एंड उसके बाद धीरे धीरे करके वीजिंग की आइज़ क्लोज हो जाती हैं। वहीं हम वांगजी को देखते हैं जो वीजिंग को देख रहा था एंड स्माइल कर रहा था और बोलता है, तुम तुम क्यों कर रही हो ऐसा। हाँ मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो, तुम बहुत प्यारे हो वी। एंड ये बोलकर वो फिर से वीजिंग को किस करने लगता है। वीजिंग बेहोश हो चुका था एंड वांगजी ऐसे ही किस करते हुए उसे जो ड्रंक का नशा था वो पूरा उस पर हावी हो जाता है एंड वांगजी ऐसे ही वीजिंग के ऊपर पूरी तरह से लिटकर सो जाता है। एंड वीजिंग अपर से नेकेड था एंड वांगजी भी। वीजिंग तो बेहोश हो चुका था। अब हम देखते हैं उसी गेस्ट हाउस के एक पास वाली विंडो के पास, जहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था एंड वो डेविल से स्माइल दे रहा था और बोल रहा था, वाओ ये तो हॉट टॉपिक है। एंड कल तो तुम पूरी तरह से वायरल हो जाओगे एंड मुझे तो बहुत ही मज़ा आएगा, मुझे तो एक नया ड्रामा देखने को मिलेगा। हो माय गॉड, सच में ऑसम होगा। एंड ये बोलकर वो जल्दी से उस वीडियो को एंड फोटोज़ को सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ट्रेंड करवा देता है एंड वो डेविल से स्माइल देता है और बोलता है, फूजियान तुमने मुझे ऑफेंड किया था ना, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एंड वांगजी, सॉरी यार, लेकिन
इसे बर्बाद करने के लिए तुम आ गए, लेकिन क्या, मैं सोच रहा था मैं करूँगा, लेकिन तुम ही आ गए। इट्स ओके, लेकिन वैसे तुम भी बहुत घमंडी हो। अच्छा होगा, वैसे भी कल तुम्हारी वेडिंग है एंड तमाशा देखने लायक होगा। देखता हूँ कि कल क्या होता है। एंड ये बोलकर वो पर्सन चला जाता है। उसने ब्लैक एंड रेड कलर के क्लॉथ पहने हुए थे एंड वो स्माइल करते हुए अपने फ़ोन को वेव करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वी जिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो देखता है एंड देखकर शॉक, वी जिंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वी जिंग अपने आप को देखता है एंड देखता है अपनी बॉडी पर। वी जिंग डर जाता है पूरी तरह से एंड वो फिर वांग जी का फेस देखता है। वी बोलता है ये मैंने क्या कर दिया, हाँ ये क्या 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 हो गया। वी जिंग याद करता है रात की चीज़ें एंड डर जाता है। वी जिंग ये मैंने क्या कर लिया, हाँ ये नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। वी जिंग जल्दी से वांग जी को दूर करता है अपने आप से एंड वो उसे वहीं पर छोड़ देता है। वी जिंग इधर उधर देखता है तभी उसकी शर्ट नजर आती है वी जिंग को। जल्दी से वी जिंग उसे पहनता है एंड अपने हाथ पर देखता है तो काफ़ी सारे नेल्स के निशान थे एंड वी जिंग की बॉडी पर बाइट मार्क्स भी थे। वी जिंग देखता है कि हाँ चलो कुछ वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वी जिंग को पता चल गया था, उसने अपने आप को देख लिया था एंड भांग जी को भी। वी जिंग डर जाता है और बोलता है कि किसी को पता चल गया तो, हाँ हाँ अगर किसी ने देख लिया, नहीं नहीं वो बहुत बुरा हो जाएगा, हाँ मुझे मुझे जाना होगा। वी जिंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है एंड वो भाग कर डायरेक्टली घर ही आया था एंड पूरे टाइम बस वो सोच रहा था कि ये उसने क्या कर दिया, अगर ये सब पता चल गया किसी को तो। एंड वी जिंग जब घर आया तो मैडम यू ने उसे आवाज़ भी दी थी, लेकिन वी जिंग को तो जैसे मानो कि कुछ आवाज़ें सुनाई नहीं दी थी। एंड वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो कि पूरे 3 घंटे के बाद होश में आता है एंड इस वक्त मॉर्निंग के 7 बजे हुए थे। वांग जी उठता है एंड अपने सर को पकड़ लेता है एंड वो देखता है और याद करने की कोशिश करता है कि कल रात क्या हुआ था। उसे याद है कि उसने विंग को देखा था एंड उससे कुछ तो याद है, को करने की कोशिश कर रहा था एंड उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस उसे लास्ट टाइम इतना याद था कि उसने विंग को देखा था जो कि बस उसके क्लोज बढ़ रहा था। एंड वांग जी ये याद कर कर बहुत ही गुस्से में बोलता है क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। एंड वी क्या कर रहा था वहाँ, हाँ एंड मैं यहाँ कैसे आया। फिर वांग जी अपनी बॉडी को देखता है तो वहाँ पर कुछ नेल्स के निशान थे। वांग जी ये देख कर बोलता है हाँ ये ये कैसे हो गया, मैंने मैंने क्या किया। लेकिन वांग जी बोलता है चलो छोड़ो, हाँ मैं तो कैसे भूल गया, आज तो मेरी वेडिंग है। ये उठकर वांग जी देखता है और बोलता है हाँ मेरी मेरी शर्ट। वांग जी को याद आता है और बोलता है हाँ सच में मैं बिना ड्रंक हालत में पता नहीं क्या क्या कर देता हूँ, लेकिन मुझे इतना ड्रंक तो नहीं होना चाहिए, मैं सच में पता भी नहीं मुझे क्या हो गया। एंड फिर जल्दी से वांग जी उठता है, अपनी शर्ट को पहनता है एंड वो निकल जाता है वहाँ से। सीधा वांग जी अपने लैंड मैंशन आता है एंड देखता है तो मैंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था। ऑब्वियसली वहाँ के सेकंड हायर की वेडिंग जो थी। एंड वांग जी अपने रूम में जाता है एंड फ्रेश अप होकर बाहर आता है एंड जैसे वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली सिचन एंड लैन किरण, उसकी मॉम डैड सभी खड़े हुए थे वहाँ पर एंड वो गुस्से में देख रहे थे। वांग जी आता है और बोलता है क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़े हुए हो, हाँ एंड वर्कर्स कहाँ गए। वो देखता है क्योंकि घर में कोई नहीं था, थोड़ी देर पहले तो बहुत सारे थे। लैन किराना आते हैं एंड वांग जी के फेस पर एक जोर का स्लैप करते हैं और बोलते हैं तुम खटिया लड़के, तुमने जानते भी हो तुमने क्या किया। वांग जी बोलता है अंकल ये आपने क्या कर रहे हो, हाँ आप मुझे मार कैसे सकते हो एंड क्या बोल रहे हो आप, मैंने क्या कर दिया। लैन किरण फिर दिखाती है वांग जी को एंड वांग जी देख कर शॉक और वो बोलता है ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया अंकल, ये सब झूठ है। लेकिन लैन किरण बोलता है ओह वाह ये झूठ है। एंड तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगा। एंड देखो देखो क्या हो रहा है आज। एंड वांग जी देखता है न्यूज़ चैनल्स पर तो यही चीज़ें वायरल हो रही थी कि जिस लैन वांग जी के बारे में लोग बातें करते हैं, लेकिन उनकी शादी तो जो बोल सकते हैं लूसी थी उनसे होने वाली है जो कि एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। लेकिन देखो तो सही लैंस का सन जो है वो उसकी कज़न ब्रदर के साथ क्या कर रहा है। इनका क्या अलग रिलेशन है एंड ये तो बहुत ही गलत बात है, शादी किसी और से एंड नाइट किसी और के साथ स्पेंड की, ये तो बहुत ही गलत हुआ। एंड ऐसे ही कमेंट आ रहे थे नेगेटिव वांग जी के बारे में एंड वीजिंग के बारे में भी आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वांग जी के बारे में थे एंड लूसी के बारे में। एंड सब लोग बहुत अलग अलग कमेंट कर रहे थे एंड बहुत ही घटिया किस्म के कमेंट कर रहे थे। ये देख कर तो वांग जी का दिमाग ही ख़राब हो जाता है एंड वांग जी बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लैन करन बोलते हैं अभी के अभी हमें चियांग मैंशन जाना होगा एंड सभी चीज़ें करनी होगी। एंड वांग जी बोलता नहीं अंकल ऐसा नहीं कर सकते आप। तो लैन करन बोलता है ऐसा ही होगा एंड अब मैं जो फैसला लूँगा वही सही होगा। एंड फिर सभी लोग निकल जाते हैं वहाँ से। एंड इसके आगे तो आपको सबको पता ही है कि क्या हुआ है। यहीं पर वो फ्लैशबैक एंड होता है एंड वी जिंग बस अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कंटिन्यूसली रो रहा था। तब
उनके डोर पर नॉक होता है। यान ले जाती है एंड वीजिंग का जो रूम था उसका डोर ओपन करती है। तभी वहाँ पर जियांग फेंगमैन थे एंड डॉक्टर भी थे। जियांग फेंगमैन अंदर आते हैं और बोलते हैं प्लीज़ डॉक्टर आप उसे ट्रीट करिए। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है हाँ एंड वो जाता है एंड देखता है तो सच में वो शॉक था देखकर। ये लड़का इतना सह कैसे लिया इसने। सबसे बड़ी बात तो यही थी क्योंकि ये लड़का ज़्यादा एज भी नहीं थी इसकी एंड सच में इतना सब सच में। लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप जाता है एंड ट्रीट करता है। उसे ट्रीट करने के बाद वो बोलता है इन्हें आराम करना होगा एंड प्लीज़ मेडिसिन दे दीजिएगा। सच में इनकी बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई है। वो सब बोलते हाँ। इसके बाद वो चले जाते हैं। इसके बाद यानली बोलते डैड सब कुछ क्या हुआ, क्या डिसाइड किया है सब ने। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन कुछ भी नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि सब ने जो डिसाइड किया है वो सबको नीचे पता चल जाएगा, चलो। ये सुनने के बाद यानली बोलती है लेकिन वीजिंग नहीं आ सकता। तो जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि वो 1 मिनट वेट करे, वो सबको यहीं पर लेकर आता है। इसके बाद जियांग फेंगमैन नीचे चले जाते हैं। यान लिविंग के पास आती है और बोलती वीजिंग क्या तुम उठ सकती हो। विंग बोलता ठीक है। इसके बाद यान लीविंग को उठकर बैठने में हेल्प करती है अच्छे से। वीजिंग बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग रूम के अंदर आते हैं। वांग जी चुपचाप करके खड़ा हुआ था एंड वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो गुस्से भरी आंखों से एंड डिस्गस्टिंग आई से वीजिंग को देख रहा था। और लूसी तो वीजिंग को मार देने वाली आंखों से देख रही थी। अगर उसका बस चलता तो वो अभी के अभी वीजिंग को मार देती, लेकिन ये अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। एंड फिर उसके बाद सभी लोग आते हैं और देखते हैं और बोलते हैं कि हमने डिसाइड किया है। वीजिंग देखता है सबको एंड कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद लैन किरण बोलते हैं कि तुम्हारी एंड वांग जी की शादी करवाई जाए वीजिंग। ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंग आई से देखता है और यानली बोलते बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई की शादी एंड वो भी इस घटिया इंसान से, बिल्कुल नहीं, जो कि इसके लिए स्टैंड तक नहीं ले सकता है, जो कि अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हैं कि सभी फैमिली की रेपुटेशन बचाने का बस एक यही तरीका है कि वीजिंग एंड वांग जी की वेडिंग करवाई जाए। वांग जी बोलता नहीं, मैं नहीं करने वाला एंड मैं लूसी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हैं अगर तुमने एक और वर्ड कहा ना वांग जी तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाला हूँ। जो तुमने मैस को खिलाया है मैं उसे क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड चुपचाप करके जो मैंने कहा है वही करो। लेकिन यानली बोलती है नहीं, मैंने कहा ना, मेरा भाई इस घटिया लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करेगा जो अपनी गलती तक नहीं मान रहा है। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हैं कि फैमिली को रेपुटेशन को बचाने का यही तरीका है। लेकिन यानली बोलती है मुझे कोई मतलब नहीं है आपकी फैमिली के रेपुटेशन से, मुझे बस मेरे भाई की फिक्र है एंड अगर उसने कहा कि नहीं करनी है तो नहीं करनी है एंड मैं होने भी नहीं दूंगी। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हैं कि वीजिंग तुम क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद यानली बोलती है वो कुछ नहीं चाहता, आप लोगों ने पहले ही मेरे भाई की बहुत इंसल्ट कर दी है एंड अब आप चाहते हैं कि वो ये सब करे, बिल्कुल नहीं। लेकिन लैन किरण बोलता है कि इसे करनी ही होगी एंड वो बोलती है वीजिंग तुम्हारा क्या फैसला है। यानली बोलती है कि वीजिंग सोच समझ कर फैसला लेना एंड मैं नहीं चाहती कि ये सब हो। जियांग चैंग भी देखता है और बोलता है हाँ वीजिंग बिल्कुल, ये पर्सन तुम्हें डिजर्व नहीं करता है, तुम इससे बेटर पर्सन डिजर्व करते हो। वांग जी गुस्से में देख रहा था और बोल रहा है कि मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा कैरेक्टरलेस पर्सन। ये सुनकर जियांग चैंग को गुस्सा आता है एंड वो वांग जी के फेस पर एक पंच लगाता है और बोलता है शट अप, तुम खुद कैरेक्टरलेस हो एंड मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हें फ्रेंड ही कैसे बना लिया, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरलेस हो जो कि अपनी गलती तक नहीं मान रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आता है एंड वो जैसे आगे बढ़ने वाला था तभी लैन किरण रोक देता है और बोलता है शांत हो जाओ सब लोग, मैंने जो कहा है एंड जो फैसला लिया है वही होगा एंड ये सब होके रहेगा। लेकिन यानली बोलती है कि बिल्कुल नहीं। लेकिन लैन किरण विंग के पास आते हैं और बोलते हैं वीजिंग तुम क्या डिसीजन लेना चाहते हो। वीजिंग देखता है एक बार अपनी फैमिली को, मैडम यू को एंड फिर वो देखता है वांग जी को जो कि वीजिंग को बस डिस्कस्टिंग आई से देख रहा था। ये देखने के बाद वीजिंग अपने सर को नीचे करता है एंड लैन किरण बोलते हैं वीजिंग अब सब तुम्हारे हाथों में है, पूरी फैमिली की रेपुटेशन तुम्हारे हाथों में है, अगर तुमने ना कहा तो जियांग फैमिली पूरी तरह से करप्ट हो जाएगी एंड लैन फैमिली भी। तो सोच समझ के फैसला लेना। यानली बोलती है आप मेरे भाई को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हैं, फैमिली की रेपुटेशन माय फुट, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लैन किरण बोलते हैं वीजिंग तुम्हें सोचना होगा अच्छे से। ये सुनने के बाद वीजिंग सबको देखता है एंड वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। ये देखकर यानली बोलती है वीजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। लेकिन लैन किरण बोलते हैं उसने फैसला ले लिया है। लेकिन यानली बोलती है लेकिन मुझे मेरे भाई से बात करनी है, आप सब लोग जाइए यहाँ से। ये सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। यानली बोलते हैं डिस्कस्टिंग एंड मैडम यू बोलती यानली तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो। लेकिन यानली बोलती है कि मॉम अब तो बात ही मत करिए एंड आज यानली सबसे अपनी मॉम के खिलाफ जाकर वीजिंग को प्रोटेक्ट कर रही थी एंड जियांग चैंग भी। इसके बाद एक एक करके सभी रूम से बाहर चले जाते हैं। यानली विंग को देखती है एंड बोलती है कि वीजिंग तुम क्या डिसीजन लेना चाहते हो। ये सुनने के बाद वीजिंग देखते अपने शिजे को
यान ली बोलती है, वीजिंग तुम ये मत सोचना कि फैमिली की रेपुटेशन आगे आएगी, बिल्कुल मत सोचना। तुम अपने बारे में सोचो वीजिंग, क्या तुम सच में रह पाओगे उसके साथ? वीजिंग ये कोई मजाक नहीं होगा, प्लीज़ वीजिंग एक बार आराम से सोच लो। वीजिंग देखता है अपनी शिजे को एंड फिर वो बोलता है, मैं मैं क्या करूँ शिजे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड अगर मैंने ना कहा तो फिर फैमिली, सब लोग फैमिली के बारे में क्या बोलेंगे, सब रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यानली बोलती, वीजिंग फैमिली की रेपुटेशन के बारे में मत सोचो, प्लीज़ वीजिंग अपने बारे में सोचो। एंड यानली काफ़ी देर वीजिंग से बातें करती है, समझाती भी है उसे। एंड वीजिंग सब कुछ सुन रहा था चुपचाप करके। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। एंड आपको क्या लगता है, आखिरकार क्या वीजिंग अपने फैसले को चेंज कर देगा या फिर यानली उसे मना लेगी? या आपको क्या लगता है, सच में वीजिंग डिजर्व नहीं करता ना वांग जी को? प्लीज़ अपने अपने ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। एंड प्लीज़ एवरीवन वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। मैं हमेशा देखती हूँ बहुत कम लाइक्स आते हैं, प्लीज़ कर दिया करो, एक लाइक की तो बात है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।